नमस्ते और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। ये हमारे सीजन 1 का एपिसोड 14 है। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो फिक्र ना करें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से विचारकों, ऋषियों और आम लोगों को सबको एक तरह से आकर्षित करता रहा है। वो विषय है हिंदू दर्शन में ईश्वर की अवधारणा। ये थोड़ी जटिल है लेकिन बहुत गहरी भी। हमारे सामने जो स्रोत हैं, कुछ शास्त्रों की व्याख्याएं हैं, कुछ दर्शन पर विश्लेषण है, ये सब मिलकर ईश्वर की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो एक ही साथ बहुत विशाल, मतलब ब्रह्मांडीय भी है और उतनी ही निजी, व्यक्तिगत भी। कहीं वो निराकार है तो कहीं उसके अनगिनत रूप हैं, कहीं वो एक है तो कहीं अनेक। है ना दिलचस्प? तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये इसी जटिल और समृद्ध अवधारणा के अलग अलग पहलुओं को समझने की एक कोशिश है। हम देखेंगे कि हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं, वैदिक काल से लेके वेदांत के दर्शन तक। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम हिंदू चिंतन में ईश्वर की बात करते हैं, हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत अक्सर किसी एक देवता की कहानी से नहीं होती, बल्कि एक फाउंडेशनल रियलिटी की अवधारणा से होती है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। बिल्कुल, ये वो अनंत निराकार सत्य है जो समय से परे है और जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। सब कुछ उसी में है। ये कोई आसमान में बैठा हुआ राजा या शासक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये तो अस्तित्व का सार है, द वेरी एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। सत चित आनंद, ये सूत्र मैंने कई जगह पढ़ा है स्रोतों में। इसका क्या मतलब है? सत मतलब? हाँ, ये ब्रह्म के स्वरूप को समझाने की एक कोशिश है। सत यानी परम अस्तित्व, वो जो हमेशा है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अ रियलिटी दैट जस्ट इज। चित यानी परम चेतना, और ये चेतना सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं, बल्कि हर चीज में, जड़ चेतन सब में, प्योर कॉन्शियसनेस। और आनंद यानी परम ब्लिस, परम सुख, पर ये वो सुख नहीं जो हमें किसी चीज के मिलने या न मिलने से होता है। ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, ये तो अस्तित्व का अपना स्वभाव है, प्योर ब्लिस। सत चित आनंद, अस्तित्व चेतना आनंद। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, जैसा कि उपनिषद और कई दार्शनिक व्याख्याएं बार बार जोर देती हैं, कि ब्रह्म असल में हमारी भाषा, हमारे मन, हमारी बुद्धि की पकड़ से परे है। उसे किसी परिभाषा में, किसी गुण में, किसी कैटेगरी में बांधा नहीं जा सकता। वो इन सब से ऊपर है। हाँ, उपनिषदों में वो एक बात आती है ना, यन मनसा न मनुत्ते येना हुर मनोमतम। बिल्कुल सही। मतलब जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता, लेकिन जिससे मन को सोचने की शक्ति मिलती है, वही ब्रह्म है। ये को बहुत गहरा विचार है ही? तो अगर इसे समझने की कोशिश करें, क्या ब्रह्म एक तरह का असीम समुंदर है जिससे ये दुनिया, देवी देवता, हम सब लहरों की तरह उठते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं? ये एक बहुत अच्छा रूपक है। कई दार्शनिक परंपराएं, खासकर अद्वैत वेदांत, जिसके विचार हमारे कुछ स्रोतों में प्रमुख हैं, वो लगभग यही कहती हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये उसी की अभिव्यक्ति है, या कुछ कहते हैं कि एक तरह का विवर्त है, मतलब इल्यूजरी अपीयरेंस। अच्छा। हालांकि देखिए, कुछ और भी विचारधाराएं हैं, जैसे विशिष्टा द्वैत या द्वैत वेदांत। वो ब्रह्म और जगत जीव के रिश्ते को थोड़ा अलग देखती हैं। वो मानती हैं कि जीव और जगत ब्रह्म से बने जरूर हैं, पर वो पूरी तरह से ब्रह्म ही नहीं है। उनका अपना भी एक वास्तविक अस्तित्व है जो ब्रह्म पर निर्भर है। तो ये दिखाता है कि ब्रह्म की अवधारणा कितनी सूक्ष्म है, कितनी परतें हैं उसमें। वाकई एक ही परम सत्य, लेकिन उसे समझने के इतने अलग अलग नजरिए। और शायद यहीं से बात ब्रह्म के उन दो मुख्य पहलुओं की तरफ जाती है जिनका जिक्र लगभग सभी स्रोत करते हैं, निर्गुण और सगुण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्गुण ब्रह्म मतलब वो परम सत्य अपने शुद्ध रूप में, बिना किसी गुण के, बिना आकार, नाम या काम के, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड रियलिटी। ये वही नेति वाला पक्ष है, मतलब ये नहीं, इसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये अक्सर ज्ञान मार्ग का लक्ष्य होता है। और सगुण? दूसरी तरफ है सगुण ब्रह्म। ये वही परम सत्य है, लेकिन जब वो गुणों के साथ प्रकट होता है, जैसे जब हम उसे सृष्टि बनाने वाले, पालन करने वाले या संहार करने वाले के रूप में देखते हैं, या जब हम उसमें करुणा, ज्ञान, शक्ति, सुंदरता जैसे दिव्य गुण देखते हैं। ईश्वर के जितने भी रूप हम पूछते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, गणेश जी,
ये सब सगुण ब्रह्म के ही अलग अलग प्रकाश या मैनिफेस्टेशंस माने जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दो अलग अलग ईश्वर हैं, निर्गुण और सगुण, या फिर ये हमारे समझने के दो तरीके हैं? अच्छा सवाल है। ज्यादातर स्रोत यही मानते हैं कि ये दो अलग ईश्वर नहीं है, ये एक ही हकीकत के दो पहलू हैं, या कह सकते हैं कि हम इंसानों के लिए उस परम सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। अच्छा। कुछ स्रोतों में ये तर्क मिलता है कि सगुण उपासना मतलब ईश्वर के किसी रूप की भक्ति करना, पूजा करना, ये मन को एकाग्र करने और दिल में प्रेम जगाने का एक आसान रास्ता है, और ये धीरे धीरे साधक को निर्गुण सत्य के अनुभव तक ले जा सकता है। और कुछ भक्ति वाले? हाँ, वही दूसरी तरफ कुछ स्रोत, खासकर भक्ति परंपरा के, वो सगुण ईश्वर को ही परम मानते हैं। उनके लिए भगवान के साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाना वही साधना का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और हिंदू धर्म की यही खूबी है ना, कि वो इतनी स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, यहाँ व्यक्ति चुन सकता है कि वो ईश्वर को कैसे देखे, कैसे उससे जुड़े। कोई उसे निराकार सर्वव्यापी चेतना मानकर ध्यान कर सकता है, कोई अपने इष्ट देवता कृष्ण, राम, शिव जी, माँ दुर्गा, उनमें उसे देख सकता है। सही कहा। कोई प्रकृति में उसकी पूजा कर सकता है, कोई गुरु में, या कोई अपने अंदर की आत्मा, जिसे आत्मिन कहते हैं, उसी में उस परम तत्व को खोज सकता है। हाँ, यहाँ एक एनालॉजी दी जाती है जो कुछ स्रोतों में भी है। जैसे एक ही सूरज की रोशनी जब अलग अलग रंग के कांच से गुजरती है तो अलग अलग रंग की दिखती है। बिल्कुल। पर है तो वो एक ही रोशनी। वैसे ही वो एक परम सत्ता है, पर वो अनगिनत नामों और रूपों में प्रकट होती है। और भक्त या साधक अपनी पसंद, अपनी प्रकृति के हिसाब से किसी भी रूप को चुनकर उस एक तक पहुंच सकता है। ये जो विविधता है, ये टकराव नहीं, बल्कि उस एक की महिमा का उत्सव है। और इसी उत्सव का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदू परंपरा के हजारों देवी देवता। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में शिव, विष्णु, देवी के अलग अलग रूप, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इनकी तो प्रमुखता है ही। साथ में गणेश जी, कार्तिकेय, सूर्य, हनुमान, और न जाने कितने स्थानीय देवता, कुल देवता। बाहर से देखने वाले को ये पॉलीथीइज्म जैसा लग सकता है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन जैसा लगभग सभी स्रोत साफ करते हैं, ये पश्चिमी सोच वाला बहुदेववाद नहीं है, जहाँ अलग अलग देवता होते हैं जिनकी अपनी सत्ता होती है और वो कभी कभी आपस में लड़ते भी हैं। वैसा नहीं है यहाँ। तो फिर ये क्या है? इस सगुण ईश्वर की अलग अलग शक्तियों, कामों या पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। सिंबल्स हैं एक तरह से। जैसे स्रोत बताते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचनात्मक शक्ति हैं, विष्णु पालन और व्यवस्था की शक्ति, और शिव संहार और परिवर्तन की शक्ति। अच्छा। इसी तरह सरस्वती जी ज्ञान और कला की देवी हैं, लक्ष्मी जी समृद्धि की, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तो ये एक तरह से काम का बंटवारा है जिसे देवताओं के रूप में दिखाया गया है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये उस एक अनंत शक्ति की विराटता को समझने का एक मानवीय तरीका है। ऋग्वेद का वो प्रसिद्ध सूत्र है ना, जिसका जिक्र कई स्रोतों में आता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सुना है। सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। सत्य तो एक ही है, पर विद्वान लोग यानी विप्रा उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, बहुधा वदंती। ये सूत्र हिंदू धर्म की ईश्वर संबंधी समझ का, आप कह सकते हैं कि आधार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चाहे विष्णु जी की पूजा करे, या शिव जी की, या देवी माँ की, या किसी और रूप की, वो आखिर में उसी एक परम शक्ति की ही पूजा कर रहा है। निश्चित रूप से। रास्ते अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, पर मंजिल एक ही है। ये तो अनेकता में एकता का बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल। और यही समझ हमें अगले महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाती है, जिसका हमारे स्रोतों में काफी जिक्र है। ईश्वर तक पहुंचने के मुख्य रास्ते, भक्ति और ज्ञान। भक्ति मार्ग, जैसा नाम से ही लगता है, ये भगवान के लिए गहरा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का रास्ता है। हाँ, इसमें भक्त ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखता है जिससे वो जुड़ सके। हमारे स्रोत में बताते हैं कि ये रिश्ता कैसा भी हो सकता है, कभी माता पिता जैसा, कभी दोस्त जैसा, कभी मालिक, कभी बच्चा, तो कभी प्रेमी जैसा भी। जी हाँ, कृष्ण और गोपियों का प्रेम, हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति, मीराबाई के भजन, ये सब भक्ति मार्ग के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। इसमें भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कीर्तन करना, पूजा करना, सेवा करना, भगवान का नाम जपना, ये सब इसके साधन हैं। और ज्ञान मार्ग, वो इससे कैसे अलग है? ज्ञान मार्ग है विवेक, चिंतन, मनन और आत्मविश्लेषण का मार्ग, सेल्फ इंक्वायरी। यहाँ जोर बाहरी पूजा पाठ या भावनाओं पर उतना नहीं होता जितना अपने असली स्वरूप को जानने पर।
मैं कौन हूं, इस सवाल की गहरी खोज पर। अच्छा। उपनिषद और अद्वैत वेदांत के ग्रंथ जिनका हमारे स्रोतों में जिक्र है, वो ज्ञान मार्ग के मुख्य आधार हैं। इसमें साधक ध्यान और शास्त्रों को सुनकर, उन पर विचार करके, जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहते हैं, अपनी आत्मा, आत्मन और ब्रह्म की जो मूलभूत एकता है उसे अनुभव करने की कोशिश करता है। तो क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे के दुश्मन हैं या अलग-अलग तरह के लोगों के लिए हैं? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ दार्शनिक स्रोत हो सकता है ज्ञान को ज्यादा महत्व दें और कुछ भक्ति को, लेकिन ज्यादातर स्रोत और खासकर भगवद गीता, जिसका हमारे कई स्रोतों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो इन दोनों रास्तों को बराबर मानती है, वैलिड और इफेक्टिव। गीता में तो कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब बताते हैं। बिल्कुल। असल में कई संत और विचारक इन दोनों का बहुत सुंदर मेल करते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो सकती है और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा और बेजान। स्रोत यही दिखाते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक रास्ते पर ज्यादा चल सकता है, पर अक्सर साधना में दोनों का कुछ न कुछ हिस्सा रहता ही है। लक्ष्य तो एक ही है, अपने छोटे मैं यानी अहंकार को मिटाना और उस परम सत्य को अनुभव करना। ये संतुलन सच में बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो ईश्वर की सर्वव्यापकता से जुड़ा हुआ है। स्रोतों में ईश्वर को सिर्फ दुनिया बनाने वाला नहीं, बल्कि दुनिया में रमा हुआ भी बताया गया है। यहीं पर सर्वेश्वरवाद, पैंथेइज्म और सर्वांतर्यामीवाद, पैनेंथेइज्म जैसे शब्द आते हैं। ये क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। सर्वेश्वरवाद या पैंथीज्म का मोटा मतलब है कि सब कुछ ही ईश्वर है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति, सब ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर इससे अलग या परे नहीं है। ऑल इज गॉड। और दूसरा वाला पैनेंथेइज्म? हाँ, हिंदू दर्शन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, वो ज्यादातर सर्वांतर्यामीवाद या पैंथीज्म के करीब हैं। इसका मतलब है ईश्वर सब कुछ में है और सब कुछ ईश्वर में है, लेकिन वो इन सबसे परे भी हैं। God is in all and all is in God and God is beyond all। ये थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। भगवद गीता का वो श्लोक याद है जिसका जिक्र बार बार आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हाँ, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। बिल्कुल। ये ईश्वर की अंतर्यामी प्रकृति दिखाता है कि वो हर कण में, हर जीव में मौजूद है। लेकिन गीता और उपनिषद साथ में ये भी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ईश्वर के एक छोटे से हिस्से से ही व्याप्त है। वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, विशाल, अनंत और परे है। वो सृष्टि में होकर भी सृष्टि से अछूता है। वो सिर्फ ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड का आधार भी है और उससे कहीं आगे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पत्थर, हर पौधा, हर जानवर, हर इंसान, यहाँ तक कि हमारे सोच और एहसास भी उसी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति हैं। दार्शनिक स्तर पर देखें तो हाँ, कई स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचते हैं और ये समझ हमें हर चीज को, हर व्यक्ति को सम्मान और प्रेम से देखने की प्रेरणा दे सकती है। सही बात है। अगर सब कुछ उसी एक परमात्मा का रूप है तो फिर नफरत, दुश्मनी, हिंसा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है, ये विचार इसी गहरी समझ से निकलता है। और ये दर्शन सिर्फ किताबों या ध्यान कक्षों के लिए नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर को महसूस करना या उससे जुड़ना रोजमर्रा की जिंदगी के हर काम में मुमकिन है। बिल्कुल। धर्म की जो अवधारणा है, जिसका हिंदू जीवन में बहुत महत्व है और जिसे हमारे स्रोत समझाते हैं, वो सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। धर्म का एक बड़ा मतलब है अपने कर्तव्यों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ईमानदारी से पालन करना। जैसे एक छात्र का धर्म है पढ़ना, माँ बाप का धर्म है बच्चों की देखभाल करना, एक नागरिक का धर्म है समाज के नियम मानना। जब हम अपने फायदे से ऊपर उठकर बिना फल की चिंता की अपने काम करते हैं तो वो भी ईश्वर की पूजा बन जाता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। और दूसरों की मदद करना, सेवा करना, सच बोलना, अहिंसा, ये सब भी इसी का हिस्सा है। निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम असल में उनमें बैठे उसी ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम सत्य स्वरूप ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम सभी जीवों में उसी एक आत्मा का आदर करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जीवन के संघर्षों में, मुश्किलों में, दुखों में भी ईश्वर को पाया जा सकता है। धीरज रखकर, सहनशीलता से और मन को शांत रखकर, मौन में, प्रकृति की सुंदरता में, कला में, संगीत में, ईश्वर हर जगह अनुभव के लिए मौजूद है। बस देखने वाली नजर चाहिए।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि हिंदू दर्शन में ईश्वर की अवधारणा कितनी विशाल है, कितनी परतें हैं उसमें। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, हमने शुरुआत की ब्रह्म से, वो परम निराकार अनंत सच जो सबका आधार है। फिर हमने उसके सगुण और निर्गुण पहलुओं को समझा कि कैसे वही एक सत्य गुणों के साथ भी है और गुणों से परे भी। हाँ, हमने देखा कि कैसे अनगिनत देवी देवता उसी एक परम सत्ता की अलग अलग शक्तियों और रूपों के प्रतीक हैं, और कैसे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र इस अनेकता में एकता दिखाता है। बिल्कुल। हमने ईश्वर तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते, भक्ति यानी प्रेम और समर्पण, और ज्ञान यानी विवेक और आत्मखोज, इन पर बात की और उनके आपसी तालमेल को समझा। बिल्कुल। हमने ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वांतर्यामी प्रकृति को समझा कि वो सब में है और सबसे परे भी। और आखिर में हमने देखा कि ये गहरा दर्शन हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे कामों से, हमारे रिश्तों से कैसे जुड़ता है। तो इस सब का सार क्या निकला? शायद यही कि ईश्वर यहाँ कोई दूर बैठा हुआ शासक नहीं, बल्कि अस्तित्व की धड़कन है, चेतना का उजाला है, प्रेम का सोता है, जिसे हम अपने अंदर और अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हैं अगर हम देखना चाहें। ये एक ऐसी अवधारणा है जो एक साथ असीम रूप से विशाल भी है और उतनी ही व्यक्तिगत और नजदीकी भी। और इसी बात पर श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे हमारे स्रोतों के चिंतन से ही निकलता है, कि अगर हम इस विचार को सच में अपने अंदर उतार लें कि हर कण में, हर जीव में, हमारे आसपास के हर इंसान में, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, वही एक दिव्य चेतना, वही ब्रह्म चमक रहा है, तो क्या ये गहरी बुनियादी समझ हमारे आपसी व्यवहार को, समाज को देखने के हमारे तरीके को और इस पूरी दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को जड़ से बदल नहीं सकती? इस पर जरूर सोचिए। हमें उम्मीद है कि हिंदू दर्शन में ईश्वर की इस जटिल और आकर्षक अवधारणा पर हुई ये चर्चा आप सबको ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे पसंद करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। और आपके मन में जो भी विचार या सवाल आए हों उन्हें नीचे टिप्पणियों में ज़रूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। अगली बार हम मिलेंगे हिंदू त्रिमूर्ति की शक्तिशाली तिकड़ी से, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हम जानेंगे कि सृष्टि, पालन और संहार का ये जो अनंत नृत्य है ये कैसे चलता है और इसके पीछे का गहरा दर्शन क्या है। आने वाले एपिसोड्स की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप सब उस परम सत्ता का अनुभव, उसकी अनंत महिमा और नज़दीकी में कर पाएंगे। नमस्ते।